हेलो बच्चों, होप आप लोग अच्छे होंगे। इस महामारी में घर में बैठ कर के सुरक्षित होंगे। आप लोगों की जो आगामी परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो 2-3 चैप्टर्स बाकी हैं हिंदी के, उसमें कविताओं में 2 चैप्टर्स हैं, एक रामदास है और एक मनुष्य और सर्प है। तो रामदास की डिटेलिंग थोड़ी बहुत एसके सर ने की है और ठीक उसी तरह से मनुष्य और सर्प कविता के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र मैं करूँगा। अगर आप लोग अपनी किताबें ले गए होंगे अपने साथ में तो देख सकते हैं, वहाँ पर कविता का पाठन जो है उसको समझने के लिए कविता का पाठन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसको बार बार पढ़े जाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से कहते हैं कि किसी भी कविता या फिर किसी भी कहानी का आधा अर्थ जो है वो अपने आप साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है माइंड में। ठीक है। और रही सही बात कठिन शब्दों की या अपरिचित शब्दों की, तो जब आप डिक्शनरी वगैरह से कंसल्ट करते हैं या फिर किसी टीचर से, किसी दूसरे बड़े व्यक्ति से जो कि जानकार हो, उससे जब आप उन सारे शब्दों का जिक्र करते हैं और उसको फिर कविता के संदर्भ में रख करके पढ़ते हैं तो बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो मनुष्य और सर्प जो कविता है, यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, जो कि दूसरे राष्ट्र कवि थे। दूसरे राष्ट्र कवि अगर रामधारी सिंह दिनकर थे तो पहले राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। और इन दोनों की रचनाओं में राष्ट्र के प्रति जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा झलकती है, राष्ट्र के निर्माण की चिंता। मनुष्य और सर्प कविता पौराणिक एक कथा महाभारत से ली गई है। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है रश्मिरथी, और वहाँ के कुछ अंश को लेकर के यह कविता जो है वो लिखी गई। रश्मिरथी कर्ण को कहा गया है क्योंकि वह सूर्य पुत्र था। सूर्य का पुत्र सूरज की रश्मियों के रथ पर सवार होकर के जो आता है वह है रश्मिरथी। तो उसका जीवन पूरे महाभारत में, अगर आप लोग महाभारत की स्टोरी तो जानते ही होंगे, तो इस पूरे महाभारत में उसका जीवन जो है वो सबसे ज़्यादा अभिशप्त रहा है। पहले जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तो एक सूत पुत्र के हिसाब से परिचय उसका होता है बाकी सारे राजकुमारों के साथ। फिर उसको अंग देश का राजा बनाया जाता है दुर्योधन द्वारा, और वहाँ से उसकी और दुर्योधन की मित्रता शुरू होती है, और उस मित्रता को निभाने के लिए वह आजीवन दृढ़ संकल्प रहता है। यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि वह पांडवों का अग्रज है, बड़ा भाई है, वह पांडवों के खिलाफ उनके विरुद्ध युद्ध करता है। उसकी निष्ठा अपनी मित्रता के प्रति रहती है। वह जानता है सब कुछ, इसके बावजूद उससे आशीर्वाद बहुत कम लोगों का मिला, लेकिन शाप बहुत लोगों का मिला। किसी ने उससे उसका कवच कुंडल मांग लिया, किसी ने उससे यह वरदान मांग लिया कि तुम मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे, वगैरह वगैरह। तो इस कविता का जो बेस है, जो भूमि है, वो यह है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में कर्ण का सामना जो है अर्जुन के साथ है, और वह अर्जुन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। और उधर अर्जुन के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि कर्ण को पराजित करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आए दिन इस बात की डींगे हाँकते रहता है कि वह सबसे बड़ा धनुर्धारी है। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह कविता क्यों लिखी, और यह जो क्यों है, इस क्यों का जो उत्तर है वही इस कविता का मॉरल है, वही इस कविता का
कविता से उठने वाली नैतिक शिक्षा है। ठीक है, कि फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसमें मनुष्य और सर्प जो शीर्षक है, इस शीर्षक में मनुष्य है कर्ण और सर्प है अश्वसेन। वह अश्वसेन जो कि विश्रुत सर्पों के परिवार से आता है। खांडोप्रस्थ में जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था तो उस खांडोप्रस्थ में जो अग्नि लगाई गई थी अर्जुन के द्वारा, तो उसमें इसका पूरा का पूरा वंश जो है वो जल गया था। और इसी से इसको एक खुन्नस थी, खुन्नस चलती भाषा का शब्द है, एक क्रोध था जो पाल के रखा था कि जिसने हमारे परिवार की यह दशा की है उसका एक दिन मैं वध जरूर करूँगा। और यह मौका उसे तब हासिल होता हुआ दिखता है जब कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा होता है और वह प्रस्ताव रखता है कि तुम अपने तीर पर संधान करके मुझे अर्जुन के पास भेजो और मैं जा करके उसका वध करता हूँ। लेकिन इस स्वर्णिम प्रस्ताव को कर्ण एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। और क्यों स्वीकार नहीं करता है इस प्रस्ताव को, यही इस कविता की पृष्ठभूमि है। वह अपने चरित्र को पतित होते हुए नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति हमको यही सिखाती है कि चरित्र जो है उसका बचा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने वो इंग्लिश वाला फ्रेज पढ़ा हो, सुना होगा कि इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन, बट कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। तो चरित्र को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इस क्रम में वह उस सर्प की सहायता नहीं लेता है। वह कहता है कि यह मनुष्य का मनुष्य से युद्ध है, इसमें दूसरे किसी मानवेतर यानी कि मानव से इतर, मनुष्य से नीचे के जो श्रेणी के जो जीव जंतु हैं उनकी सहायता नहीं ली जानी चाहिए। और यह शत्रुता जो है वो बस इसी जन्म तक है, यह जन्मों जन्मों तक चलने वाली शत्रुता नहीं है कि इसके लिए अपने आने वाले दिनों को भी मैं खराब कर लूँ। कि आगे आने वाला इतिहास हमको इस बात का दायी ठहरा है कि कर्ण ने ऐसा युद्ध किया, वो आजीवन युद्ध करना चाहता था, आजीवन अर्जुन को परास्त करना चाहता था, लेकिन जब बारी आई, आमने सामने जब वो हुआ, तो उसने एक सांप का सहारा लिया और अर्जुन का वध करने की कोशिश की। ऐसा वो नहीं चाहता, इसलिए उस अश्वसेन को वह दुत्कार देता है। ये कविता की पृष्ठभूमि है। लेकिन इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का उद्देश्य यह है कि हम मनुष्य एक दूसरे से मनुष्यता की आशा रखते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मनुष्यता की आशा रखता है, क्योंकि अगर यह शरीर जो मिला हुआ है, यह मनुष्य क्या है? आप रास्ते पे जा रहे हैं और अगर कोई गाय आ रही है तो उससे आप एक पशु समझ करके उससे पशु सुलभ आचरण की ही आशा रखेंगे। एक सांप आ रहा है, उससे आप उसके आचरण के अनुसार ही उससे कुछ आशा रखेंगे। उसको देखकर भाग जाएंगे, गाय को देख करके आप साइड से निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपका परिचित व्यक्ति अगर रास्ते में आ रहा है तो आप उसे देख करके बगल से नहीं निकल जाएंगे, उससे हाय हेलो किए बगैर नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। उसका परिचय ही यही है कि वह सबके साथ बड़ी विनम्रता से पेश आए। ठीक है, तो कुछ पौराणिक कथाओं को लेकर के, कुछ ऐतिहासिक कथाओं को लेकर के
हमारे इस वर्तमान को सुधारने के क्रम में लेखकों ने, कवियों ने बहुत रचनाएं रची हैं, बहुत कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और उन सब में हमें यही सीख दी गई है कि हम किस तरह से अपना आचरण शुद्ध और परफेक्ट बनाए रखें। दैट परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। एक फ्रेज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छी बातों को सीखने में वक्त लगता है, बुरी बातें बहुत जल्दी ही हमारे दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन अच्छी बातों को सीखने में वक्त लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यह जो परफेक्शन है, यही आप जब स्वामी विवेकानंद का वो की जो वह शिक्षा वाला जो बयान है कि एडुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, तो परफेक्शन की तलाश वहाँ पर है। तो हमारी जो रेस है, जो दौड़ है, वो इसी परफेक्शन की ओर है। परफेक्शन यानी कि हमको अपने चरित्र को बचाए रखना है, और उस चरित्र को बचाए रखने में जो मदद करेगी वो है कविताएं, वो है कहानियाँ, वो है हमारे बड़ों का आचरण, बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित है। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आप जब वो बुक पढ़ेंगे, जो आपके पास अगर आप लोग ले गए होंगे तो, या फिर जब आप स्कूल में लौटेंगे तो देखेंगे उनके बारे में कुछ डिटेलिंग है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी, उनका जन्म कब, मृत्यु कब, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें आपकी अपनी कविता के साथ साथ, जो कविता आप पढ़ रहे हैं उस कविता के साथ साथ दूसरी कविताओं का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है, जो उसी विषय वस्तु को आधार करके लिखी गई है। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग कविताएं या फिर कहानियाँ या फिर जो भी निबंध हैं उनके अपरिचित शब्दों को लिखें, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर इसके लिंक में जा कर के आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस कविता से संदर्भित एक और कविता का जिक्र मैं करूंगा और फिर अपना वीडियो ख़त्म करूंगा। वो है कवि अज्ञेय की कविता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उन्होंने भी एक कविता लिखी थी, सांप, छोटी सी कविता है, और उसमें वो जिक्र करते हैं कि सांप तुम सभी तो हुए नहीं, शहर में तुमने सीखा नहीं बसना, तो एक बात पूछूं जवाब दोगे, ये इतना विष कहाँ पाया और कहाँ सीखा तुमने डसना। यानी कि शहर में रहने वाले लोगों का जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, वह जंगल में रहने वाले प्राणियों के समान हो गया है। सांप तो शायद एक बार आपको नहीं भी डसे, लेकिन जिन लोगों को हम लोग मनुष्य रूप में देख रहे हैं, वो मुस्कुराते मुस्कुराते हमारी जान ले सकते हैं, और यह आचरण मनुष्य सुलभ नहीं है। यह आचरण, यही चरित्र, कर्ण के चरित्र के माध्यम से हमको बताया गया है कि हमको अपना चरित्र उदात्त रखना है, ऐसा रखना है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमको हमारे इसी चरित्र के माध्यम से याद रखें, इसी उज्जवल चरित्र के लिए याद रखें। लाइन बाय लाइन जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो उसमें से दो चार मुश्किल शब्द मिलेंगे। आई होप कि आप लोग उसको देखेंगे डिक्शनरी में, अगर मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो कुछ शब्द जो मैं अभी बोल दे रहा हूँ। एक है गत्वर, गत्वर माने होता है तेज गति वाला, गैरेय माने गिरी के समान, वाजी माने होता है घोड़ा, और विश्रुत, अश्वसेन कहता है कि मैं विश्रुत सर्पों का स्वामी हूँ, तो विश्रुत माने होता है विख्यात। यही दो चार शब्द हैं, ठीक है। तो इस कविता को पाठ करिए, पढ़िए,
समझने की कोशिश करिए। मैंने जो उसका मॉरल थोड़ा बहुत रखने की कोशिश की है इस वीडियो में, उसको देखिए और फिर अगले वीडियो में इसी कविता को लेकर के दोबारा बात होगी। टेक केयर।